मैं राम जन्मभूमि आंदोलन की शॉर्टकट में पूरी व्यवस्था देखा बताता हूँ रूपरेखा। राम जन्मभूमि का आंदोलन से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। जो पुराने लोग हैं उनको सबको जानकारी है। और उसके बाद शिला पूजन हुई थी। हर घर से हर सदस्य से 1 रुपया और 1 शिला लेने का लक्ष्य रखा था। उस समय वो जो आंदोलन गांव डाणी जब उस समय जो आंदोलन खड़ा हुआ था, मतलब गली के अंदर हम लोग जो शिलाएं लेके गए थे, पूजन करवाई थी। और उन शिला पूजन के बाद उन शिलाओं को लेकर उदयपुर शहर से हम 3 लोग, तो हम तीनों आयर के थे, प्रेम जी सुथार, राजकुमारी सिंगल और एक मैं स्वयं, हम लोग यहाँ से शिलाओं की ट्रक लेके और अयोध्या गए थे। अयोध्या में हम करीब 10 दिन रहे सरयू किनारे। उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मतलब शिला पूजन नहीं करने दे रहे थे। बाद में देवरा बाबा को बुलाकर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से शिला पूजन करवाया। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उस समय मतलब यहाँ से गांव गाड़ी जो जागृति हुई थी, जन जागृति, उसी का परिणाम आगे हमको मिला। उसके बाद 90 की कार से हुई, उसका वृत्तांत अभी अशोक जी भाई साहब ने बताया, इसलिए उस पर जिक्र नहीं करता हूँ। 91 जब 6 दिसंबर को जो वो ढांचा था, विध्वंस किया उस ढांचे को, उस ढांचे के विध्वंस के समय बाद में जो हमारे आयर का एक किस्सा है, इसलिए आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। हमारे आयर के केदारी छिपा करके थे, वो भी उस ढांचे के वहां गिराने में ऊपर पहुंचे होंगे। तो 6 दिन तक वो वहां पे मिले नहीं वहां पे। तो यहाँ के जो लोग गए साथ में सब आते रहे। लास्ट दिन जब ट्रेन आई, मैंने पूछा केदार जी मिले क्या? बोले वैसा ढांचे पे देखे थे लास्ट दिन। उसके बाद हम लोग खूब प्रयास किया, वो कहीं नहीं मिले, हम लोग चले आए। तो मैंने ठाकुर जी का मंदिर था लक्ष्मी नारायण का, आयर में कभी पधारो तो मतलब इतनी जागृत मूर्ति है कि ठाकुर जी के सामने बैठ के मैंने विनती की, उसके परिवार को मैं जवाब क्या दूंगा। तो मैंने यही कहा वो तो सुबह आ जाएगा, अभी रात को मतलब आप निश्चिंत रहो। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, सवेरे 4 बजे वो मेरे घर पे आके उसने घंटी बजाई। ये बहुत बड़ी कृपा थी। अगर वो मेरे घर पे नहीं आता, वो उसके घर चला जाता, चुपचाप जाके सो जाता। हमें सवेरे यहाँ से जो हमारी टोली थी उसको अयोध्या जाना था, जिंदा हो या मरा हो कि जो भी हो उसको लेके आए। तो ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा रही। फिर उसके पिताजी ने उसको नेला धुला के और वो सो गया। पिताजी का भरारा महादेव पिकनिक थी, मम्मी पापा परिवार के लोग चले गए। वो घंटे 2 घंटे में गहरी नींद में गया और उसको एकदम अयोध्या पहुंच गया। और उसको हजारों लाखों की जो भीड़ थी, उस भीड़ की याद आ गई। नीचे से उठा और घर में खान पड़ा हुआ था, उठाया, छत पे गया और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। छत की दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। पड़ोसी सब उठ के भग गया, क्या बात हो गई? पड़ोसी ने देखा, सब दूर हट जाओ ऐसे करके ऊपर गए। उसको जैसे तो पकड़ के लेके आए नीचे, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, सो गया। सोने के बाद वापस मोहल्ले की औरतें वगैरह सब मिलने गई उनसे। तो नींद में सोया होता, वापस नींद उड़ी और सामने औरतें नजर आई। अरे माता बहना दूर हट जाओ, जय श्री राम बोलते गया और सबको ऐसे करने लगा। तो उसका मतलब जिक्र इसलिए करना है, मतलब ऐसे मतलब उसके दिमाग में घूम गया पूरा वातावरण। और इस तरह के हमारी जो युवा पीढ़ी के लिए अभी वर्तमान में जो आज पूरे देश में जो वातावरण बना है राम मंदिर का, ये मोदी जी और संघ की जो योजना है वो ये है कि प्रत्येक बच्चा हमारा मजबूत हो। शाखा में जाना मतलब ये हो गया कि सवेरे जल्दी उठना। मैं मेरे व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ, बच्चों को जल्दी उठना आप सब माता बहनों की ड्यूटी है। रात को मैं सबको ये कहता हूँ, पढ़ाई 10 बजे बाद 11 बजे बाद उसकी पढ़ाई बंद कर दो। कोई उसकी मेमोरी में कुछ नहीं आता है। आप लोग सोचते होंगे देर रात तो पढ़ता है बच्चा, मेमोरी सवेरे उठेगा पूरी दिमाग की मेमोरी खाली होगी और उसमें जो पढ़ेगा उसके दिमाग में जाएगा। और रात को देर रात तक बैठ के पढ़ता है, टीवी देखता है और सवेरे उठता नहीं है। जो सवेरे नहीं उठ पाएगा उसकी मेमोरी भी सही नहीं रहेगी। इसलिए बच्चों को शाखा में भेजे और अखाड़े भेजे, कहीं भी भेजे, बच्चों को मजबूत बनाए। भगवान राम ने भी धनुष विद्या सीखी थी, कृष्ण भगवान ने भी सीखी थी। तो इसलिए बच्चों को मजबूत बनाए। और अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये एक नारा और बोलो तो आप भी बोलेंगे, अयोध्या तो एक झांकी है। जय श्री राम। हेलो, आयड कार सेवकों की